Hello everyone. So in this video we will be covering structure of atom as well as last 10 years previous year questions and 50 questions extra for our better practice. So approx 70 to 80 questions we will be practicing in this question paper and complete theory from the NCERT also. ठीक है. So हम 1 घंटे से ज़्यादा नहीं लेने वाले हैं. तो स्टार्ट करते हैं. लेक्चर छोटा से छोटा लेक्चर रखेंगे पर कवर करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा सामान कवर करेंगे. ठीक है. सामान इन द सेंस कि हम अच्छा पढ़ने वाले हैं आज कुछ. स्ट्रक्चर ऑफ एटम. आइसोटोप सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट मास नंबर. आइसोबार सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर. एटम क्या है? डाल्टन बोलता है कि एटम एक अल्टीमेट सबसे छोटा पार्टिकल है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं. हाइड्रोजन के अलावा ये सभी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हाइड्रोजन में तो नहीं होते बट सभी में तीनों चीज़ें पाई जाती हैं इकट्ठी. हाइड्रोजन में तीनों चीज़ें इकट्ठी नहीं पाई जा सकती. रेडियो वेव, इसकी ट्रिक है रम्मी वुक्स गई है. रम्मी वुक्स गई है और गई के बाद आता है कॉस्मिक. गई कहाँ? गई कहाँ? रम्मी वुक्स गई कहाँ? ठीक है. रम्मी है एक नाम है उसका कि ये वुक्स उसका सरनेम है. वो गई है कहाँ ये पता करना है हमें. ठीक है. ये गई कॉल सेंटर शेयर कर लो. उसके बाद दिख तो रानी है. अब रम्मी रे आर की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा, तो इस डायरेक्शन में वेवलेंथ क्या होती है? कम. और इस डायरेक्शन में फ्रीक्वेंसी क्या है? बढ़ती है. तो याद करेंगे रम्मी की में से आर की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है. डन. मैक्सवेल ने ये बताया था कि अगर ये वेव है तो ये जो ऊपर वाला पार्ट है इसको हम क्रेस्ट, नीचे वाले पार्ट को हम ट्रो बोलते हैं. दो वेव्स का जैसे ये कंप्लीट है ना तो इसके लैम्डा बोलते हैं. ये भी लैम्डा ही है. जितना ऊपर या जितना नीचे होगी उसको हम एम्पलीट्यूड बोलते हैं. तो मैक्सवेल ने ईएम वेव्स के बारे में भी बताया था. ईएम वेव्स, ईएम रेज बोलो. स्पीड ऑफ लाइट बताई थी 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड. और ये बताया था जो एनर्जी है आपकी स्पेस में हीट की फॉर्म में भी हो सकती है, लाइट की फॉर्म में भी हो सकती है और एक्स रे की फॉर्म में भी हो सकती है. पढ़ लीजिए फटाफट से. हीट, लाइट, एक्सरे, इतनी वेलोसिटी से इतनी EMWs हैं. ये इसके करेक्टरिस्टिक्स वेव मोशन के बताए. अब सारे करेक्टरिस्टिक्स मैंने आपको बताया अभी तक, हम उसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं. ठीक है. तो वेवलेंथ देख लो. सबसे पहले तो 1 पिकोमीटर. 1 पिकोमीटर का मतलब होता है 10⁻12 मीटर. 1 नैनोमीटर का मतलब होता है 10⁻9 मीटर. 1 फर्मी का मतलब होता है, ये न्यूक्लियस वाले चैप्टर में काम आएगा, -15 मीटर. डन है. आपके सेंटीमीटर आप कन्वर्ट कर सकते हो मल्टीप्लाइंग बाई 100 एवरी टाइम. फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी होता है 1/टाइम, मतलब 1/सेकेंड्स. तो साइकिल पर सेकेंड जिसको हम हर्ट्ज बोलते हैं. डन है. चलो ठीक है. मैं आपको बता देती हूँ. आई थिंक नोट्स ब्लर हो गए हैं किसी वजह से. वेलोसिटी क्या होती है? c/λ. c क्या है? स्पीड ऑफ लाइट. लैम्डा क्या है? वेवलेंथ. कि 1 सेकेंड में वेव कितना डिस्टेंस से ट्रैवल कर सकती, दैट इज वेवलेंथ. नहीं, वेलोसिटी ऑफ द वेव. इतना डिस्टेंस मान लो उसने कवर किया 1 सेकेंड में. सो दिस इज द वेलोसिटी. वेलोसिटी होता तो डिस्टेंस अपॉन टाइम ही है ना. वेव नंबर क्या होता है? वेव नंबर होता है 1/λ. ठीक है. 1/λ. लैम्डा क्या था? v क्या था? c/λ. तो लैम्डा आ गया c/μ. μ/c आ गया. ठीक है. वेव नंबर क्या आ गया? μ/c. वेव नंबर आपका वेव लेंथ का उल्टा होता है कि नंबर ऑफ वेवलेंथ्स पर यूनिट टाइम की बात करता है. एम्पलीट्यूड, ये वेव बनाई थी मैंने अभी, कितनी ऊपर या फिर कितनी नीचे जाती है, इसी को हम एम्पलीट्यूड बोलते हैं. ठीक है. स्पेक्ट्रम. मैक्स प्लैंक अंकल आए. मैक्स प्लैंक अंकल आए. ज़्यादा तो कुछ नहीं कहा. आइंस्टाइन की इक्वेशन जो थी उसको उन्होंने बताया. ये है. इसको हम h न्यू भी लिखते हैं. यहाँ पे h की वैल्यू 6.6 × 10⁻34 है. जूल सेकेंड. या फिर इसको अर्ग्स में लिखते हैं. पता कैसे हैं?
तो क्या किया हमने 10⁻7 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। बोहर एटॉमिक मॉडल, नेक्स्ट क्वेश्चन समझा देती हूँ। बोहर एटॉमिक मॉडल के कुछ पोस्टुलेट्स थे। पहला पोस्टुलेट था इलेक्ट्रॉन का पाथ हमारा सर्कुलर होता है। ये क्वेश्चंस बहुत बार स्टेटमेंट्स डायरेक्ट लिखी आई हैं कि इलेक्ट्रॉन का पाथ आपका सर्कुलर होता है। फोर्स सेंट्रीफ्यूगल होती है, लिख लीजिएगा अगर नहीं दिख रहा है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एंड सर्क्यूलर पाथ होता है। इलेक्ट्रॉन्स का जो एंगुलर मोमेंटम है mvr है वो NH/2π के इक्वल होता है। ये बोर्ड सेकंड पोस्टुलेट है। थर्ड पोस्टुलेट ये बोलता है कि ये स्टेशनरी ऑर्बिट में ही इलेक्ट्रॉन है जो घूमता रहता है, इसकी कोई भी एनर्जी को ये रेडिएट नहीं करता। फोर्थ पोस्टुलेट बोलता है कि अगर आप E2 से E1 जा रहे हो, E3 से E2 जा रहे हो, E4 से E3 जा रहे हो, ठीक है, माइनस माइनस E2 माइनस E1 में सबसे ज़्यादा एनर्जी लगेगी, देन E3 माइनस E2 में, देन E4 माइनस E3 में। ये ऑर्डर है ये। इसको 1 2 3 बोलो तो 1 इज ग्रेटर देन 2 इज ग्रेटर देन 3। क्यों? क्योंकि ग्राउंड स्टेट्स में आना इज़ स्टेबलाइजिंग फैक्टर, इसलिए ज़्यादा। टोटल एनर्जी की बात करें तो डिराइव कर सकते हो बेसिकली आप डायरेक्टली। mv² क्या होता है? kZe²/r। यहाँ से r की वैल्यू आ जाती है kZe²/mv²। इसको एनर्जी के फॉर्मूले में यानी कि हाफ mv² में पुट करो। v की वैल्यू क्या होती है? 2πrn डिवाइड बाई टाइम। यहाँ पे r की वैल्यू जो निकाली उसको पुट करो, आंसर यू विल गेट। ठीक है, ये बात आप देख सकते हो क्या क्या किस कौन कौन वैल्यूज़ हैं। दिस वी हैव डिस्कस्ड। यही एनर्जी को बेसिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या आ गया आपके पास? E इज इक्वल्स टू E1Z²/n² फॉर हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज। H हो गया, D हो गया, T हो गया, He+ हो गया, Li++ हो गया, Be+++ हो गया, ठीक है। ऐसे ये मैं बात कर रही हूँ। अगर आपको जूल पर एटम में चाहिए तो इससे मल्टीप्लाई, ये ब्ला ब्ला मैं बताती हूँ कैसे। एक याद कर लो, -13.6 Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। एक मिनट को साफ साफ। E इज इक्वल्स टू मेरे को जल्दी जल्दी लिखने की आदत हो गई है स्क्रीन पे, तो मैं फटाफट से लिख देती हूँ। चलो, अब अगर मेरे को चाहिए जूल में, जूल पर एटम में, तो मैं इसी वाली वैल्यू को किसमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट से है ना, तो 1.6 × 10⁻19 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। अगर मेरे को चाहिए जूल, मान लो किलो जूल पर मोल में चाहिए, तो इसी ये जो वैल्यू आएगी पूरी वाली, इसको मैं 6 × 10⁻23 एटम्स से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो मेरे मोल्स आ जाएंगे। इतना रटने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक चीज़ रट लो, फॉर्मूला याद हो जाएगा। रेडियस का फॉर्मूला अभी हमने मैंने आपको दिखाया था साइड पे ड्राइव किया हुआ, ठीक है। याद करना है ये 0.529 n² मीटर, ख़त्म। वेलोसिटी का फॉर्मूला 2.118 × 10⁸ Z/n cm/s। तो Rn भी क्या है? 0.529 अब n²/z सेंटीमीटर में ही होगा फिर ये भी, अगर ये cm/s में है। येस, इट इज़ इन सेंटीमीटर्स। बेसिकली ना जो हम लेते हैं, अगर आप देखो एंगस्ट्रॉम, बेसिकली जो मैं आपको फॉर्मूला बता रही हूँ वो एंगस्ट्रॉम का है, ठीक है। अगर आपको यही वाला फॉर्मूला हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए सेंटीमीटर में चाहिए तो आप 10⁻⁻8, मीटर में चाहिए तो 10⁻⁻10, और नहीं चाहिए तो सिंपल फॉर्मूला इसी को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। कन्वर्जेंस पता होनी चाहिए कि कौन से वाले यूनिट में था, उसमें कन्वर्ट कर सकूँ। वेलोसिटी, इसकी बात करूँ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की, तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या एक्सप्लेन करता है? लाइमन बाल्मर पार्शियल पार्टिकल, ये 5 सीरीज़ होती है हमारे पास। इसके बाद हम पर ए भी आती है जो कि हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है। इसका एन की वैल्यू याद रख लेना, LBP-BP। इसकी ट्रिक क्या है? LBP-BP, लाइमन बाल्मर पार्शियल ब्रैकेट पे फंड हम्परे, ठीक है। जो भी होगा उससे ज़्यादा N2 क्या होगा आपका? हमेशा N1+1। 1 2 3 3 4 ये यूवी विजिबल, बाकी तीनों IR में पाई जाती हैं। डन 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 डन।
वेवलेंथ निकालने का एक ही फॉर्मूला, वेव नंबर इक्वल्स टू 1/λ r इंटू जेड स्क्वायर 1/n1 माइनस 1/n2 का स्क्वायर, जहाँ पे r आपकी 1.109677 सेंटीमीटर इनवर्स हो सकता है, 1.0 इंटू 10⁷ मीटर भी हो सकता है। जेड एटॉमिक नंबर है, n1 लोवेस्ट ऑर्बिट, n2 बड़ी वाली ऑर्बिट। स्पेक्ट्रल लाइंस निकालने का फॉर्मूला n2 एक याद करेंगे, n2 माइनस n1, n2 माइनस n1 प्लस 1/2। अगर 6 से 3 में आ रहा है मान लीजिए, यहाँ पुट करिए 6 माइनस 3 3, 6 माइनस 3 3, 3 प्लस 1 4/2, 2 से 2 ये कैंसिल, 6 आंसर डन है। चलिए बोहर थ्योरी के फेलियर्स क्या हैं, क्या हमारी बोहर थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई। सबसे पहला पॉइंट जो एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी कि एक्सप्लेन नहीं कर पाई स्पेक्ट्रा, हाइड्रोजन एटम का स्पेक्ट्रा, कि कैसे अगर एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो गया तो कैसे एक्सप्लेन कर पाएगा। सेकंड, फाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम को एक्सप्लेन नहीं कर पाई, कितने कंपोनेंट्स होंगे, स्पेक्ट्रोस्कोप से भी कैसे एग्जामिन कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, अनसर्टिनिटी की बात नहीं करती है, जी मैन और स्टार्क इफेक्ट की बात नहीं करती है, स्टार्क इफेक्ट जी मैन इफेक्ट, जी मैन मैग्नेटिक फील्ड कैसे रिएक्ट करेगी बोहर थ्योरी में, और स्टार्क इफेक्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बिहेव करने वाली है। लैम्डा होता है h/p या फिर h/mv, बिकॉज p क्या है, मोमेंटम। व्हाट इज दिस, मोमेंटम। डन है। हीजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ये कहता है कि एक ही टाइम पे अनसर्टेनिटी पोजीशन में और अनसर्टेनिटी मास में डिराइव नहीं करी जा सकती। क्वांटम नंबर्स हमारे पास 4 होते हैं, n l m s। n होता है प्रिंसिपल, l होता है एजीमुथल, ये होता है मैग्नेटिक, एंड ये होता है स्पिन पैम्स। ठीक है, सबसे पहले प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की बात करते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें बताता है कि टोटल एनर्जी वगैरह के बारे में और एम्पलीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रॉन के बारे में। जैसे हम k l m n कहते हैं, ये 1 होता है, ये 2 होता है, ये 3 होता है, ये 4 है, ये हमें कौन एक्सप्लेन करता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या होता है, ये आपकी सब एनर्जी शेल की बात करता है। ठीक है, ये हमेशा n-1 होता है। अगर L निकालना है तो n-1 होगा। अगर आपका इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में है तो L क्या होगा, 0। L 0 का मतलब है S, L इक्वल्स टू 1 का मतलब है P, 2 का मतलब है D और 3 का मतलब है F। ठीक है, फॉर्मूलाज, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का रूट ऑफ L इंटू L प्लस 1 h/2 पाई। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की बात करें, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर अगर ये हमारा होता है n से लेकर n-1 तक, मतलब एक मिनट, क्या इस तरह से ना बताकर मैं आपको सिंपल बताती हूँ, -L से लेकर +L तक। अगर आपकी L की वैल्यू है 1 तो क्या क्या होगा, ये -1, इसके बीच में 0 भी आता है और ये +1, 3 आ जाएंगे। अगर L इक्वल्स टू 2 है तो -2 -1 0 +1 +2 5, मतलब डी सेक्शन। स्पिन क्वांटम नंबर क्या बताता है कि मैग्नेटिक बताया नहीं मैंने, कि एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड में जब रखूँगी तो उसकी जो इलेक्ट्रॉन जो ऑर्बिटल्स में होंगे वो क्या बिहेव करने वाले हैं। ठीक है, ऑर्बिटल के साथ संबंधित है। स्पिन क्वांटम नंबर आपका ये बताता है कि एटम जब अपने ही एक्सिस में रिवॉल्व करता है, ये एटम है, इलेक्ट्रॉन है, जब ये अपने ही एटम के एक्सिस में रिवॉल्व करता है, इसकी 2 वैल्यूज हो सकती हैं, एक होती है +1/2 और -1/2। +1/2 का मतलब है क्लॉकवाइज, -1/2 का मतलब है एंटी क्लॉकवाइज। अब आपको फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स के लिए कुछ रूल्स पता होने चाहिए। फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स आपके कुछ रूल्स हैं। सबसे पहला आता है ऑफ बाउ प्रिंसिपल, कि एनर्जी जो है वो आप n+L रूल से बताएंगे। एग्जाम्पल देना चाह रही हूँ मैं, अगर आपके पास 3s है, 4p है और 5d है, मान लीजिए 4f भी है, चलो और लेना है 2s ले लो। ठीक है, 5-6 ले लिए मैंने।
3D भी ले लो, 3P भी ले लो, चलो बहुत है, बहुत है, बहुत ज़्यादा है, सारे ले लूँ, चलो 1s 2s, थोड़ा दूर में देख लेते हैं, 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f। कैसे बताऊँ इसके अंदर, देखो n प्लस l, l s के लिए 0 होता है, तो 1 प्लस 0 1, 2 प्लस 0 2, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 0 3, 3 प्लस 1 4, 3 प्लस 2 5, 4 प्लस 0 4, 4 प्लस 1 4 5, 4 प्लस 2 6, 4 प्लस 3 7। अब बताओ, ये देखो 1 2 3 3 दादा, अब इन दोनों में तो 3s 3p बराबर हो चुका है। एक सेकेंड, 2 प्लस 1, अच्छा समझ आ रही है ना, 2 प्लस 0 तो ये होता है, क्या हो गया, ठीक चल रहे हैं हम, ठीक है। 2p और 3s में से अब ये दोनों देखो 2p और 3s दोनों इक्वल हैं, 3 दोनों की वैल्यू 3 आ रही है ना, तो जिसका n छोटा होगा ना वो पहले भर देंगे, 2 का छोटा n है तो 2p पहले भर देगा। अब 3s और 3p में देखो, अब n तो सबका सेम है, वैल्यू देख लेंगे, ठीक है। तो अगर सुनो 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 सुनो, ये मैं ना आपको बता रही हूँ हाइड्रोजन लाइक आइटम को छोड़कर सबके बारे में। अगर हाइड्रोजन आइटम होगा ना तो 3s 3p, हाइड्रोजन आइटम के ऊपर केस में देते चलो, पहले हम हाइड्रोजन एटम लाइक स्पीशीज़ की बात कर रहे हैं, उसमें क्या होता है n इक्वल दोनों इक्वल, जैसे 2s 2p इक्वल, फिर ज़्यादा होगा 3s वाले सारे इक्वल कर देगा वो, ठीक है, फिर 4s वाले आपस में इक्वल कर देगा, ये हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज़ बिहेव करती है। पर अगर हम इसको डिलीट कर रही हूँ अब मैं अगर नॉर्मल अदर हाइड्रोजन एटम के अलावा अदर स्पीशीज़ की बात करूँ तो वो ऐसे ही बिहेव करने वाली है। और इसमें थोड़ा सा केमिकल लोचा है क्योंकि ये 5 पहले आ गया 4 बाद में, तो पहले 4s आएगा, फिर 3d आएगा, उसके बाद 3d के बाद 4p, 4p के बाद देखो पंगा है क्योंकि 4p और फिर यहाँ पे 5s आएगा ना जब, तो वो 5s क्या होगा 5, तो यहाँ पे 5 आएगा पहले, फिर 4d, फिर 5p, फिर 4f, 6s, फिर 4f, ठीक है। तो आपको बस यार ठीक है, इसका आपको जो हुंड रूल सिखाती हूँ ना मैं, हुंड रूल ऑफ प्रिंसिपल की ना ट्रिक सीख लो, मैं बताती हूँ आपको, वैसे मुझे लगता है आपको समझ आ चुका होगा, फिर मैं बता देती हूँ एक बार ट्रिक। 1s 2s 3s 4s 5s 6s बहुत है, 2p 3p 4p 5p 6p बहुत है, 3d 4d 5d 4f 5f, फर्स्ट सबसे पहले 1s में, फिर 2s में, फिर 2p 3s में, 3p 4s में, 3d 4f 5s में, 4f ऐसे ऐसे आएंगे, समझ आया। ये भी आपका ऑफ बाउ प्रिंसिपल बताता है, तो इसी से एक्सप्लेन किया था उसने कि 3d बाद में और पहले 4s भरा जाएगा फिर 3d भरा जाएगा, क्लियर है। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है, ये है आप ऐसे नहीं भर सकते, आप ऐसे नहीं भर सकते, सबकी स्पिन सेम नहीं हो सकती, ठीक है। अच्छा अगर वो कहता है d इलेक्ट्रॉन है, मान लो आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन थे तो आप ऐसे 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 भरोगे, अगर मेरे पास मान लो 6 इलेक्ट्रॉन थे तो मैंने ऐसे पहले ऐसा होंगे, ये नहीं कि पहले 1 2 3 4 5 6 ये 2 खाली छोड़ दिए, ये ऐसा नहीं चलने वाला, ठीक है। हुंड रूल क्या कहता है, ये जो मैंने बताया ना पेयरिंग वाला कॉन्सेप्ट, ये हुंड रूल बताया। पॉली से क्या बताया था, 2 इलेक्ट्रॉन के सेम स्पीशीज, 2 इलेक्ट्रॉन्स के पास कभी भी सारी की सारी क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम नहीं हो सकती। मान लो n भी सेम हो सकता है, m भी सेम हो सकता है, l भी सेम हो सकता है, s सेम नहीं होगा, या n s l सेम है तो m सेम नहीं होगा, 4 की 4 सेम नहीं होंगी, ठीक है। हुंड ने बता दिया मैंने आपको, पेयरिंग का कॉन्सेप्ट बताया था इसने। हाफ फील्ड एनर्जी फील्ड, अगर हाफ फील्ड है या फुली फील्ड है तो उसकी एक्सचेंज एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी क्योंकि सिमेट्री
ज़्यादा है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कुछ डिस्कस करती हूँ मैं आपके साथ, कुछ फॉर्मूले अभी तक जो नहीं पढ़े थे। प्रोबेबिलिटी अगर इलेक्ट्रॉन के 0 है तो फाई स्क्वायर की वैल्यू 0। टोटल नोड्स का फॉर्मूला n-1, रेडियल का n-l-1, एंगुलर नोड्स का याद रहेगा n-1, रेडियल का n-l-1, इसका l। dz² की कोई एंगुलर नोड नहीं होती, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट की इक्वेशन होती है ऐसे, याद करो। क्लियर? चलो जो क्वेश्चंस कर लेते हैं, सारे क्वेश्चंस घूमे क्यों हैं मेरे। 1 मिनट के क्वेश्चन थोड़ी सीधे कर लें, ये आगे वाली घूम रखे हैं, इनको पंगा पड़ा है। अब करते हैं क्वेश्चन डिस्कस। टाइम 20 मिनट हो चुके हैं, 20 मिनट में सारी थ्री वाइज कर ली, कितनी अच्छी बात है देखो। चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेवलेंथ सबसे ज़्यादा किसकी, रम्मी की। एनर्जी ऑर्बिट की इंक्रीज़ करती है जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जाते हैं। इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम लोअर टू हायर ऑर्बिटल, लोअर से हायर में जाना है, एनर्जी तो देनी ही पड़ेगी भैया। लाइमन सीरीज कहाँ रहती है, यूवी रेज में रहती है। एंगुलर मोमेंटम 5th के लिए क्या होगा, NH/2 पाई होता है, तो 5/2 हो गया ना, तो 2.5 H/पाई या 5/2 H/पाई, ये सेम ही है। स्पेक्ट्रम हीलियम के जो है वो सिमिलर किसके लिए होगा, हाइड्रोजन के लिए। लिथियम प्लस नहीं, लिथियम 2+ होता तो सही हो जाता, और ये दोनों तो ऑप्शन ही नहीं होंगी। ये देखो क्या दे रखा है, En क्या था आपका, EnZ²/n²। इसके बाद दे रखी है आपको 313.6/n², माइनस में n² कैंसल, ये भी दे रखा है। क्या तो Z निकाल दो, ये क्या दे, 1 मिनट दिया क्या, देखो ध्यान से देखना। इसको उड़ाओ, डेसिमल जोड़ा दो, 10 ऊपर आ जाएगा। 2 1 7 4 2 1 5 6 8, ठीक है। (784 / 871) 871 के टेबल पे देखना है। अच्छा हाँ 8 पे देख लो। इनको आंसर बता देती हूँ, आप ना सॉल्व कर लेना इसको, ठीक है, डिटेल में। अच्छा n निकालना था, ओ यार मेरा दिमाग ख़त्म हो गया लगता है। इन दोनों को इक्वेट कर दो बस, ख़त्म, n आ जाएगा। दिखाऊँ, 313.6 है और 34.84। को रुको मैं कैलकुलेटर पे दिखा देती हूँ, डायरेक्ट फटाफट से हो जाएगा। क्या वैल्यूज 313.6 था आई थिंक, और 34.84 था। ये क्या कर दिया, 313.6 डिवाइड बाई 34.84, ये n आया तो 9.011, n आया 9.011, तो n² की वैल्यू थी, n कितना आएगा 3। पहले यार सॉरी मैं Z निकालने लगी थी, माय बैड। पहली सेकंड एनर्जी का डिफरेंस और सेकंड थर्ड एनर्जी का रेशियो निकालो। सिंपल है, रेशियो डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट एनर्जी निकालना है ना, HC/λ होता है, और ये भी लिख सकते हैं 13.6 Z²/n²। तो बाकी सारे तो कॉमन सेम है, तो हमारे पास तो सिर्फ n² का फैक्टर रह गया। तो पहली एनर्जी 1/n1 मतलब 1 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर, E2 1/2² माइनस 1/3², 1 माइनस ये 3/4 आ गया, ये 9 माइनस 4 5/36 आ गया, 4 9 तो 3/1 × 5/9 27/5।
थर्ड ऑप्शन। ट्रांजिशन सबसे ज़्यादा मैक्सिमम कहाँ होने वाली है? सबसे पहले मैंने बताया था जब N2 से N1 जाएगा, E2 से E1 वाली एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है, इससे भी ज़्यादा। यहाँ पे तो देनी पड़ेगी, इससे पहली बात तो यहाँ पे तो एब्जॉर्ब करवानी पड़ेगी, यहाँ तो रिलीज़ होगी ना, और सबसे ज़्यादा रिलीज़ होगी 2p ऑर्बिटल से लेके आसी में। p के लिए l की वैल्यू 1 होती है, ये भी उड़ गई, ये भी उड़ गई, ये भी उड़ गई, बचा क्या? देखा मेरा जाल। इलेक्ट्रॉन कहाँ एंटर करेगा? जहाँ पे n+l की वैल्यू क्या होगी? मैक्स मिनिमम। n+l मिनिमम होगा, वो पहले वहाँ जाएगा, और n+l अगर फेल हो जाता है तो n की वैल्यू जहाँ छोटी होगी वहाँ जाएगा। पहली, दूसरी, तीसरी ऑर्बिट के लिए क्या होगा? ये r होता है n²z, n² इंटू r1। पहली ऑर्बिट के लिए तो r1 का स्क्वायर रहने वाला है, पहली ऑर्बिट के लिए तो क्या रहेगा? 1r1। दूसरी के लिए रहेगा n है ना, तो 4r2, 4r1। फिर थर्ड के लिए क्या रहेगा? 3 3 9, 9r1, उसके बाद 16r1। तो ये वैल्यूज आ जाएंगी। क्या नहीं है? पोजीशन एंड वेलोसिटी डेल्टा x इंटू डेल्टा m इक्वल्स टू ये है ना, तो मास एंड पोजीशन। चारों क्वांटम नंबर के लिए क्या गलत है? किसी एक के लिए s स्पिन देता है, ठीक है, ठीक है। m एनर्जी देता है, n नहीं देता, हो गया गलत। पांचवी ऑर्बिटल में कितनी वेव्स जाएंगी? पांचवी ऑर्बिटल है, वेव्स इक्वल होती हैं और n के, n इक्वल टू वेव्स, 5 ही जाएंगी। n और l बताना है आपको फॉर्मूला। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर निकालने हों तो फॉर्मूला क्या होगा? 2 इंटू 2l+1। मान लो मेरे को निकालना है 4p के लिए, तो p है तो l तो 1 हो गया ना। 2 इंटू 2+1, 2 1 ज़ा 2 + 1 3 3 6। p तो यही होता है ना आपका, तो इसमें 6 इलेक्ट्रॉन ही आ सकते हैं ना। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम अभी बताया मैंने, 5 मुझे मतलब हद 5 मिनट पहले, हद 5 मिनट पहले। काइनेटिक एनर्जी अगर आपकी 9 टाइम्स कर देगी तो वेवलेंथ, 1 मिनट हो, hc/λ ये 9 गुना बढ़ाई है तो 9 गुना कमेगी, सिंपल। ये 9 गुना बढ़ाई थी। कम तो मच्छी था इसको। एक सेकंड, ये प्रोटॉन की दे रखी है, डी प्रॉब्लम पूछी है, ठीक है। तो पी हम उस ऑर्डर से जाएंगे। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? p²/2m, लैम्डा होता है h/p, तो p आ गया h/λ का होल स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा का स्क्वायर। अब ये 9 टाइम्स कर दी गई तो 1/9 का अंडर रूट, तो 1/3, थर्ड ऑप्शन। टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स कितनी होगी? तो 5 से 1 जाएगा, तो मैंने तो आपको सिखा दिया हुआ है। 4 इंटू 5 में 2। वेव नंबर लायमन का दे रखा है, बारमन का निकालो। वेव नंबर दे रखा है, ये होता है r/z² इंटू n², r/z²।
अपॉन एन स्क्वायर। तो एन के वैल्यूज़ तो हमें पता है ना, तो वेव नंबर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन हो गया। देख लो ये आ गया। तो 109678 है ऊपर वाले के लिए, नीचे वाले के लिए पता नहीं। तो ये आ गया 1/4, ये ऊपर ये नीचे डिवाइड कर लो, हो जाएगा। अब बताओ क्यों बेटा, He+ भी तो हाइड्रोजन लाइक एटम ही है ना, तो वेव नंबर हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए सेव रहेगा। समझ गए मेरी बात? इसका याद रखना, ठीक है। मैंने भी तो चकमा दे देते। चलो ये तो फॉर्मूला है। थ्रेशोल्ड एनर्जी इक्वल्स, यार ऐसी कर लो ना याद। काइनेटिक एनर्जी होती है E+E0। ये क्या है Hc/λ, ये क्या है Hc/λ0, या फिर इसको आप वर्क फंक्शन बोल दो। डी ब्रॉगली का फॉर्मूला, ये तो मैं नहीं बताने वाली ना, मैं नहीं बता रही। ओए रूल आता है, ठीक है। नंबर ऑफ रेडियल एंगुलर नोड्स, रेडियल एंड एंगुलर होता है एल। पी के लिए एल की वैल्यू क्या होती है? पी के लिए एल की वैल्यू 0 होती है। ख़त्म पहली ऑप्शन। गलत गधे, एल की वैल्यू 1 होती है। तो ये भी ऑप्शन हो सकती है, ये भी ऑप्शन हो सकती है। और रेडियल होती है n-1। मारूं क्यों, सॉरी ये कर दिया, वो n-l-1 होती है ना, ठीक है n-l। या देखो मैं आपको बताती हूँ मैं कैसे करती हूँ। एंगुलर तो आप देख लोगे, एल की वैल्यू देख के 1 है यहाँ पे, तो ठीक है। रेडियल टोटल का फॉर्मूला होता है n-1। कैसे आया होगा? n-1 n-l-1 होता है टोटल। यार मुझे कंफ्यूज कर देते हो। -1 तो रेडियल का कितना होगा? +1 कर दो तो n-l 4 -1 -1 2 ये आएगा। सुनो यार, L1 है टोटल, रेडियल होता है n-1, इसमें भी l+ कर दो तो l कैंसिल, तो n-1 टोटल होएगा। तो चाहता बुला देता। तो नंबर ऑफ नोड्स नीचे ही था तो बताया क्यों? अच्छा n+l लगाओ सारे जल्दी जल्दी, सेम ही दे रखे हैं। इधर साइड पे देख लो, 5p 4f 6s 5d। 5 + 1 6, 4 + 2 नहीं 4 + 3 7, 6 + 0 6, 5 + 2 7। अब 6 वाले पहले लिखेंगे और उसमें से भी n की वैल्यू जिसकी छोटी है वो सबसे पहले आएगा। तो 5p 6s, उसके बाद फिर इसमें और इसमें से सबसे पहले वाली छोटी इसकी सेकेंड ऑप्शन। समझ आ गया? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की दे रखी है सेम ऑर्बिट हाइड्रोजन एटम की, बता दो सेम ऑर्बिट में काइनेटिक एनर्जी बता दो। थप्पड़ खाएगा क्या मेरे से? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट यानी कि n = 2 पे, सेम ऑर्बिट मतलब n = 2 ही है, तो काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं होगी। ये आपको जो कुछ नहीं लिखा ना, इसलिए टोटल एनर्जी है ये। टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी में सिर्फ माइनस का फ़र्क होता है। फर्स्ट एमिशन स्पेक्ट्रम पहला वाला, चलो ठीक है बता देते हैं। 1/1 -1/4 3/4 का फैक्टर आएगा भैया, गलती करके आओगे पक्का। बालमर है 5/36 का फैक्टर आएगा, आई समझ। एजीमुथल क्वांटम नंबर, लास्ट इलेक्ट्रॉन सोडियम की कॉन्फिगरेशन लिखेंगे 11 होता है। 1s2 2s2 2p6 3s1 s1 है यानी कि l 0 हो जाएगा। आएगा नहीं, डन है। 19th इलेक्ट्रॉन क्रोमियम का, चलो भर लेते हैं कोई बात नहीं। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, ये 20 हो गए। 3d4, अभी तो एक ऐसे ही भरेंगे ना, हमें पता है बाद में 3s2 4d, डी में ही जा रहा है ना पहला लास्ट इलेक्ट्रॉन। तो डी के लिए l की वैल्यू क्या होती है 2,
एक ही ऑप्शन है मेरे पास। क्या उसने कहा यहाँ पे, अपने को फॉलो किया नहीं किया। तो 3D हमेशा की तरह पहले ही आएगा, तो 4s में जाएगा। s क्या आएगा, s के लिए l की वैल्यू 0 होती है, ठीक है। 4s में गया, इसलिए 4 है आपका ये, इसलिए 29 का थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो गया है आपका। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहता है, और कॉन्सेप्ट ऑफ वेव नेचर, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल दिया था हीजनबर्ग ने, और कॉन्सेप्ट ऑफ वेव नेचर का किसने दिया था, आपके डी ब्रॉगली अंकल ने। 31 हाईएस्ट एनर्जी किसके पास होने वाली है, ठीक है। अरे यार और बताऊँ, S P D F, L है 0s, L 0s, L1P, L2D, D करेक्ट हो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जिसकी वेवलेंथ मिनिमम होगी, लिख लो, रम्मी वुक्स गई केरला में। वेवलेंथ इधर सबसे ज़्यादा होती है, इधर सबसे कम होगी। तो देख लो कौन से पूछा है, ये माइक्रो ये है, यूवी ये है, एक्स ये है, इन्फ्रा ये है, सबसे इधर वाली कम होगी, तो एक्सरे 32। L1 है मतलब P है, M 0 है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर P1 है तो शेप डम्बल होगी। 4 लोब्स एक एक्सिस पे किसके प्रेजेंट होंगे, इसके होंगे, क्योंकि x स्क्वायर y स्क्वायर, ये लो। फिफ्थ एनर्जी शेल में टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होने वाले हैं, बताओ। n स्क्वायर, कितने, n स्क्वायर 25। ये कुछ फॉर्मूले मैंने आपको देखो नहीं थ्योरी में बता पाई, इसलिए मैंने यहाँ पे लिया ही मैं, अब जान पाओ। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताने हैं, अब कैसे बताएं, अच्छा अरे भैया हम तो फॉर्मूला भूल गए इसका, 1 सेकंड रुकिएगा, अभी बताते हैं। टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स का हमने फॉर्मूला लगाया था n स्क्वायर, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का फॉर्मूला होता है 2n स्क्वायर। तो आउटर मोस्ट में देखो 2 है, तो 2 को 2 4 8, ठीक है। लैम्डा h अपॉन mv है इक्वेशन, बताओ। h के लिए यूनिट्स क्या होता है, जूल पर सेकंड, जूल होती है एनर्जी, ml2t - 2 अपॉन t, ठीक है। मास का kg आ जाएगा, नीचे m आ जाएगा, मीटर पर सेकंड के लिए l अपॉन t आ जाएगा, t से t कैंसिल हो जाएगा, एक l से एक l, m से m कैंसिल, lt - 2 एक्सेलेरेशन वाले यूनिट्स होंगे इसके। तो ये kg कैंसिल, मीटर स्क्वायर पूरे कैंसिल, नहीं ये नहीं चाहिए, 1 मीटर चाहिए, सेकेंड -1 + 1 गलत, ये ख़त्म, ये भी ख़त्म, ये यहाँ से मीटर कट जाएगा, ये सेकंड 3 हो जाएंगे, नहीं ये ठीक है। देख लो यार, मैच कर लेना, ये kg गया, मीटर गया, सेकंड -1 + 1, ये तो सेकंड 0 हो गए ना, तो हमारा तो टी कट गया था ना। अब देख लेना प्लीज़, ठीक है, मैंने आपको बता दिया। टोटल नंबर ऑफ मोड्स n - 1, 5 - 1 4। कोई 2 इलेक्ट्रॉन सेम जगह नहीं ले सकते, किस अंकल ने बताया था, पॉलीज ने। बोहर ऑर्बिट का रेडियस क्या होता है, n²/z, समझ आ रहा है, ठीक है, थक गया हम तो। नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस, ये v का फॉर्मूला, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन मतलब फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, v/2। पोटेंशियल एनर्जी -kZe²/r। इफ रेडिएशन बाल्मर विजिबल में आ रही तो बाल्मर। बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर से, समझ रहे हो आप। कॉपर की एक्सेप्शनल कॉन्फिग पेन चाहिए यार,
क्योंकि इसकी जो है ना वो फुली फिल डी सब शेल्स होती हैं। 3D10 4s1 होता है। ई वेवलेंथ और एनर्जी का उल्टा इन्वर्स रिलेशन है। ये 2/1 तो E1 2E2 होगा। 46 का फर्स्ट ऑप्शन। थ्रेशोल्ड एनर्जी E0 है, अभी बताया था यार मैंने। हमें तो काइनेटिक एनर्जी निकालनी, तो E भैया E होता है काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। प्लस E0 काइनेटिक एनर्जी क्या आ गई E माइनस E0। ये इसको तुम वर्क फंक्शन क्यों नहीं याद कर लेते? वर्क फंक्शन क्या होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस E0। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ शेल इज गिवन बाय, अभी बताया था यार 2n²। सेकेंड शेल किसका और फर्स्ट हाइड्रोजन का किसके लिए सेम होगा? उसके जैसा कोई ऑर्गेनिज्म होगा, है ना। सेकेंड शेल बोला ना, इसी में आता है सेकेंड शेल में, ठीक है। बाल्मर सीरीज विजिबल रीजन। 1 मिनट का सांस। उसके बाद सेक्शन भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं हमारे पास, 21 क्वेश्चंस हैं, तो पानी पुनी पी लीजिए। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सब शेल में L3 है N4 है। 2l+1 होता है ऑर्बिटल्स के लिए। देखो जब आपको किसी सब शेल में पूछा गया ना तो ये फॉर्मूला लगेगा जो मैंने पहले बताया था। n² वाला इलेक्ट्रॉन, 2n² वाला उस इलेक्ट्रॉन्स के लिए, n² वाला ऑर्बिटल्स के लिए। ये आपका शेल्स के लिए था, ये सब शेल्स के लिए। मैं आपको नोट करवा देती हूँ। तो ऑर्बिटल्स इतना है, देखो हमने पहले क्या किया, इलेक्ट्रॉन के लिए 2 मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसमें 2 मल्टीप्लाई कर देंगे। थर्टी 37 के लिए को कहता ऑप्शन उड़ चुकी हैं। क्वेश्चन अच्छा है नीचे, आई थॉट लास्ट रिपीट का मैंने 1 मिनट रुको। ये उसमें आता है ना हलीना की रब, तो 1 2 3 4 5 5th ग्रुप में आता है, तो ये 6th वाली ऑप्शन उड़ गई, ठीक है। इसको डिलीट कर दें। और एस ब्लॉक में आता है, इसलिए L की वैल्यू, तो इसका भी लास्ट इलेक्ट्रॉन S1 होगा, तो ये भी उड़ गया, ये भी उड़ गया। कॉन्फ़िगरेशन ये भी आते हैं तब भी हम लिख सकते थे। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम L वन इंटू 1+1 एक भैया 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 इसी तो बाहर होता है ना, तो ये √2 ये √2 h/√2 प्लैंक्स कांस्टेंट दे रखा है, h दे रखा है, v दे रखा है, म्यू भी दे रखा है। नहीं होता है सी वाला लैम्डा निकाला है भैया, मैंने निकाला सी। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? अब सब शेल लिखा नहीं, शेल लिखा, कुछ भी नहीं लिखा मतलब शेल, तो चुपचाप से 2n² लगाइए और आंसर m-1 है। ये मैं आपको कहती हूँ मॉक टेस्ट में बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है ये, कि n तो 3 है, L1 है, p है। देखो यार m की वैल्यू क्या होती है? -l से +l, -1 +1 और 0, तो p है, दो को मिलेंगे, तो कितने इलेक्ट्रॉन माइनस वाले m के पास आएंगे? 2, ठीक है। इसको याद रखना। यहाँ पे शेल सब शेल वाला दिमाग मत लगाना, वैल्यूज देख के वैसे पता लग रहा है कि शेल और सब शेल दोनों फॉर्म में नहीं लगने वाले, ठीक है। गलत बताओ, मैं तो देखो कहीं भी रैंडम पढ़ती हूँ, तो मैं मान लो सेकंड पढ़ रही हूँ, तो ये ठीक है। टाइटली बेटे टाइटली, ठीक है। तो ये अंडा गलत। मैक्सिमम नंबर ऑफ d ऑर्बिटल्स कितनी होंगी? अगर m 0 है तो L1 है, 1 मिनट, d नहीं, मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल, सिंपल। ये p है, ये भी 2 के लिए ही होगा ना। अच्छा देख लो, हाँ तो वैसे
पुत्र, एक मिनट रुकना। लास्ट क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में फर्क देखना। यहाँ पे क्या पूछा है? इलेक्ट्रॉन। यहाँ क्या पूछा है? ऑर्बिटल। तो इलेक्ट्रॉन हमेशा ऑर्बिटल से डिवाइड बाई 2 कर देना चाहिए। तो 2 आए इलेक्ट्रॉन्स, तो 2 से डिवाइड बाई 2 इज 1 नो। ओके 1 नो, याद रखना। ऐसी गड़बड़े करेंगे हम खुद मिलके पेपर में। ये इसमें पता क्या क्वेश्चन था? मैं आपको क्वेश्चन बता देती हूँ। वेवलेंथ आपको दे रखी है 45 नैनोमीटर्स। आपको एनर्जी निकालनी है ये वाले फॉर्मूले से। एंगुलर मोमेंटम डी के लिए आई एम टायर्ड। 3 और 2 6 √6h/2। यही है ना यार, मारो टिका निकलोगे। अच्छा सोच रहे होगे ना 2 पाई क्यों नहीं आया? 2 पाई बुधो उस केस में आता है जब यहाँ पे ऑर्बिटल पूछा होगा। वो तो मैंने वैसे लगा लिया था, ज़्यादा फर्क नहीं है। 2 इलेक्ट्रॉन सेम ऑर्बिटल्स में ऑक्यूपाई कर सकते हैं। स्पिन क्वांटम नंबर, एक का प्लस होता है एक का माइनस होता है। कितने इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल में आ सकते हैं? देखो m की वैल्यू नहीं दी, अब दिमाग नहीं लगाना। अब दिमाग कौन सा लगाना है? वही हमारा वाला, वही हमारा वाला, राइट हो। तो क्या है? ऑर्बिटल पूछा, देखो फिर से बस 3p दे रखा है। उसके लिए आपके पास 3, उसके लिए आपके पास कितने ऑर्बिटल्स होंगी? ऐसी एक मिनट, जिसमें ये हो उसमें इलेक्ट्रॉन बताने हैं। हर ऑर्बिटल में 2 2 2 ही होते हैं ना इलेक्ट्रॉन तो। और अगर ऑर्बिटल पूछोगी तो एक एक एक। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलोंग द एक्सेस किसकी ज़्यादा होने वाली है? रट लो इसको, रट लो इसको। रिपीटेड क्वेश्चन, फेवरेट क्वेश्चन है नीट वालों का ये। क्या सही गलत है? क्या गलत है? क्या गलत है भैया? सही है ये, सही इसको भी लिख सकते हैं। हाँ सही है, तो गलती एक बचाना मैं गलत है। विच वन इज द रॉन्ग स्टेटमेंटम? एस के लिए 0, हाँ 3 क्वांटम नंबर, चौथा भी होगा। ठीक है भैया, क्या बोल रहे हो? और भी फिटनेस है क्या ऐसे हो सकता है? ये भी सीधा होना चाहिए था ना, ये गलत हो गया। कितना सोखा था इसको बोलना। एनर्जी बतानी है, बता दीजिए। ओके 4g है हमारे पास, 5p है, 6p है, 4 + 2 6, 5 + 1 6, 6 + 2 7, 6 + 1 7, 5 + 3 8। सबसे ज़्यादा तो 5f की होने वाली है, ये ऑप्शन या फिर ये ऑप्शन। उसके बाद 6 वाली आएगी। 6 में ये क्या, ये ज़्यादा पता नहीं, तो 6p आएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन इज़ करेक्ट। तो इसमें 3 लास्ट वाला देख लेना, ठीक है, क्योंकि 4d भी 6 था ना आपका, तो पहले विजिबल रीजन में बालमर आती है। 5 बार क्वेश्चन कर चुके मुझे लगता है हम आज क्लास में 3 बार कर लिया है। 3 एंगुलर नोड होंगी, अगर 3 टोटल नोड होगा तो क्या होगा? समझ गए? नहीं तो ना इस क्वेश्चन को वैसे इस तरह भी कर सकते थे, अगर आपको बहुत मेहनत करने का शौक है। सिंपल माइनस कर देते हैं इनको। 5f 5 2 4 3 आ गया आंसर। सेकंड के लिए बतानी है डी ब्रॉगली वेवलेंथ यार। एक स्पाइक क्यों आया यहाँ पे?
ये हम आपको देख के बताएंगे, ठीक है, एक बार कि यहाँ पे ये पाई की वैल्यू क्यों आ रही है। रुकिएगा, अभी देखते हैं, सुनिएगा। इसका आंसर ये क्यों होगा मैं आपको बताती हूँ। देखो क्या है इसमें, पाई की वैल्यू क्यों आ रही है। मैंने देखा उन्होंने ना आपसे पूछा, देखो क्या है, डी ब्रोगली वेवलेंथ, वो क्या होती है h/mv, और आपको निकालनी किससे है, बहुत पोस्टेड को यूज़ कर कर, ठीक है, इसको यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पे आपका n का 2, तो 2 से 2 कैंसिल, mv को हम h/πr लिख लें, कोई दिक्कत नहीं, या फिर इसको आप ये काट गया तो h/mv को आप लिख लो πr, डन है। चलो तो यहाँ पे पाई इंटू आर आ जाएगा, और आर आप निकाल, पाई आप आर आपने निकाल लिया होगा n² इंटू a0 कर कर, ठीक है, तो इसलिए पाई का फैक्टर आया। नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन तो 71 ही होने वाले हैं, देख लो सबसे पहले ये दोनों ऑप्शंस बची, ठीक है। इलेक्ट्रॉन भी सेम होते हैं देखने दो नहीं। एंगुलर रेडियल नोड 3s है, तो एंगल होती है l = 0, s के लिए तो 0 0 दोनों में से कोई एक। रेडियल n - l - 1, 3 में से एक गया 2, 20 का 2। पर्टिकुलर ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है भैया, इसको कर देना सॉल्व। तो फ्रीक्वेंसी दे रखी है, c दे रखा है, तो v फ्रीक्वेंसी होता है c/λ, तो लैम्डा यहाँ से आएगा, ठीक है। अच्छा, और 2022 के क्वेश्चन आपके रह गए हैं, तो वो मैं आपको करवा देती हूँ। कि 2021 तक तो थे, 22 तक मेरे पास थे नहीं, ठीक है। ये क्वेश्चन है, अब इसमें क्या गड़बड़ है, देखो इसमें कोई वो पाइप हुई नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है। सेकेंड ऑर्डर में पिटना है तो थर्ड में कितना होगा। n² की वैल्यू क्या होने वाली है इसके लिए, 2 तो निकाल दी, 1 बचा ना, और z की वैल्यू क्या होने वाली है इसके लिए 3, ठीक है। तो और इसकी क्या थी 105.8 किसके इक्वल है, a0 इंटू 4.2, 2.2 पे, ठीक है। अब मैं सॉल्व करने का टाइम वेस्ट नहीं कर रही, अब सॉल्यूशन डायरेक्ट दिखा देती हूँ। ये देखिए जो मैं कह रही हूँ वो सत्य है, आर तुम्हारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n² ही होता है। तो अगर आर ऑफ लिथियम अपॉन आर ऑफ हीलियम की बात करें तो ये z ऑफ हीलियम अपॉन z ऑफ लिथियम आ जाएगा, इंटू n² लिथियम अपॉन n² हीलियम आ जाएगा, ठीक है। ये आपको 105.8 दे रखा है, डन इज इट्स डन। अच्छा ये भी 2 होगा, ये भी 2 × 2 है, ये 3 × 3 है, ये भी 3 है, तो 2 से 1 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, तो ये 3/2 बचा। इसको आप उसमें 3 सॉल्व कर लो, RLI मिलेगा। चलो 71 क्वेश्चन, इसको भी देख लें, इनकरेक्ट बताना है। तो मुझे तो पता लग गया, आप बताओ अपना। चलो आंसर चेक कर लें, ठीक है। शेप्स किसी की भी सेम नहीं होती, एनर्जीज सेम होती हैं। पढ़ लो, नहीं विश्वास पढ़ लो। देखो शेप्स अगर तो सेम है, इनकी तो आपस में डिफरेंट है ना। ये देखो देखो, ये मैंने पढ़ाया नहीं है वैसे आपको। ये देखो उसकी शेप्स, z² की वैल्यू ऐसी होती है, x² - y² ऐसी होती है, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक। इसकी तो देखो सेम ही है ना, ऑर्बिट बदलते हैं बस। वो ये मैंने अभी दिखाया था आपको 2021 क्वेश्चन, तो 2022 में 2 क्वेश्चन आए थे इससे, ठीक है। तो इसी के साथ आपका होता चैप्टर ख़त्म। मेरा वादा पूरा, 1 घंटे से पहले आपको छोड़ दिया। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।